अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है टाइप बी का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, मुझे जो मेन एंड वीमेन में तो और दिया था, तो वहां पे मुझे क्या होता, मैं डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकता था मेन एंड वीमेन के बीच में, कितने मेन इज इक्वल टू कितने वीमेन। बट अब यहां पे क्या है, हमें एंड से कनेक्ट किया है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा है, 8 men and 15 women can do a piece of work in 6 days. 15 men and 18 women can do the same work in 4 days. Then how long would it take 3 men and 9 women to do the same work? So अब क्या करते हैं स्टूडेंट, जब मैं देखता हूं तो वो बराबर वैल्यू स्टार्ट बराबर करते हैं, पर देन आइडिया क्लियर नहीं है, इसलिए वैल्यू बराबर इक्वेट नहीं करते। तो अजम्पशन कैसा करते हैं, लेट से एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करेगा, सो दैट वीमेन कितना करेगी w यूनिट। तो 8 मेन एक दिन में कितना काम करेंगे 8m, और 15 वीमेन काम करेगी 15w इज इक्वल टू, वो पुट कर देते हैं 6 एंड वो क्या कर देते हैं 15 मेन 15m होगा एंड 18 वीमेन एक दिन में 18w यूनिट काम करेगी, तो वो इक्विवेलेंट करते हैं 4। फिर m और w का वैल्यू पुट निकाल देंगे और वो यहां पे पुट करेंगे। पर आप मुझे एक बात बताइए, यहां तक का अजम्पशन सही था, बट ये इक्वल पुट करना कहीं सही है क्या? आप देखिए पहले, आप मुझे बताइए ये क्या निकला है आपका 8m प्लस 15w क्या है? आप बोलोगे m यूनिट एक दिन में काम करता है तो 8 लोग 8m यूनिट काम करेंगे, एंड वीमेन एक दिन में w यूनिट काम करती है तो एक दिन में 15w वीमेन काम करेगी, तो ये एक दिन का काम है। आप उसको किसके साथ इक्विवेलेंट पुट करो, इक्वल किसके साथ पुट करो? डेज के साथ। आप सोचिए वर्क इज इक्वल टू डेज कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। वर्क कैन नॉट बी इक्वल टू डेज, वर्क पर डे आप डेज के साथ इक्वल पुट कर रहे हो, वहां पे ये गलत हो रहा है करके। सो आपको आइडिया अगर क्लियर करना है तो फिर थोड़ा सा सही प्रोसेस में जाइए। हमारा एम क्या है, मेन एंड वीमेन का इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना कि कितने मेन इज इक्वल टू कितने वीमेन। वो अगर एक बार मुझे मिल जाए सवाल में तो देन मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो अब मेरा आइडिया क्या रहेगा, मैं ये बोलूंगा देखो एक दिन में कितना काम करते हैं 8 मेन 8m यूनिट, 15 वीमेन कितना करेंगे 15w यूनिट। अब ये एक दिन का काम हुआ, तो ऐसे कितने दिन काम चल रहा है 6 दिन, तो दैट इज इनटू 6 करना पड़ेगा। अगर आप देखो ना ये क्या है मैन डेज का कंसेप्ट हमारा। अब देखो यहां पे मेन एंड वीमेन दोनों है, तो मैन मतलब तो हम जैसे एक ओवरऑल इंसान की बात कर रहे हैं, तो जो मैन एंड वीमेन मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे तो डेज कितना है हमारे पास 6 डेज, तो 6 डेज में काम खत्म होगा। तो मैन डेज टाइप 8m प्लस 15w इंटू 6 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे इज इक्वल टू, अगर आपके पास 15 मेन है तो 15m यूनिट पर डे काम होगा और 18 वीमेन 18w यूनिट काम करेगी पर डे, तो ऐसे 4 दिन में काम खत्म होगा। तो आप जब ये इक्वल पुट करोगे, तो पहले इतना वर्क था, वो भी बाद में जो दूसरा इक्वेशन है वो भी आपको वर्क का वैल्यू दे रहा है, इक्वेट किया मेन और वीमेन का आपको रिलेशन मिलेगा। तो सॉल्व कीजिए क्या आएगा इसका, 8m प्लस 15w इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 15m प्लस 18w इज इक्वल टू 4। तो यहां पे अगर मैं 2 का डिविडेशन देता हूं तो यहां पे 2 3 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 इंटू द 3 24m, 15 इंटू द 3 45w इज इक्वल टू 15 इंटू द 2 30m, 18 इंटू द 2 36w। अब देखो m और w के फॉर्म में इक्वेशन है, m को m के पास लेके जाइए, w को w के पास लेके जाइए। तो देखो यहाँ पे 45w, यहाँ पे 36w है, इसको यहाँ पे लेके आता हूं, तो 45w माइनस 36w इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या आएगा 6m, तो यहां पे कितना आएगा मेरा 9w। सो ये मुझे क्या बताएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूं इस साइड में, सो 2m इज इक्वल्स टू 3w। सो अब मुझे ये क्या बता रहा है कि 2 मेन 3 वीमेन के बराबर है। आप बोल सकते हो कि m की वैल्यू 3/2w करके भी आप निकाल सकते हो, पर अगर मैं ये सोचूं कि 2 मेन 3 वीमेन के बराबर है, अब मुझे क्या दिया है उन्होंने, अगर आपके पास 3 मेन है एंड 9 वीमेन है तो उनको कितना समय लगेगा। तो अगेन ये वर्क का वैल्यू है, ये भी वर्क का वैल्यू है, तो इस फॉर्म में कहां से आएगा, 3 मेन 3m यूनिट काम करेंगे, 9 वीमेन 9w यूनिट काम करेगी दिन का, तो ऐसे d डेज अगर वो काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब आप इनमें से किसी भी एक के साथ इक्वल पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। सो अब मुझे बताइए, अगर आपको ये समझ में आया होगा ये सॉल्व वाला, तो मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा।
अब मुझे पता है 2 मेन 3 वीमेन के बराबर है, 2m इज इक्वल्स टू 3 वीमेन, ये मैंने निकाल दिया है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, आप इसके साथ भी इक्वेट करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। अब अगर मैं ये 2 इक्वेशन को कंसिडर करूं, मुझे पता है 2 मेन 3 वीमेन के बराबर है। अब देखो यहां पे मेरे पास 15 मेन है, 18 वीमेन है, यहां पे 3 मेन है, 9 वीमेन है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या जाता है, ये तो 2 मेन इक्वल्स टू 3 वीमेन है, तो 15 मतलब कितना होगा। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ये सोचो 3 वीमेन इज इक्वल्स टू 2 मेन, हमें मेन को वीमेन में ट्रांसलेट करना है या तो वीमेन को कन्वर्ट करना है, दोनों में से किसी एक को करो, किसी भी एक फॉर्म में रखो। तो मैं बोलता हूं कि अगर 3 वीमेन 2 मेन के बराबर है तो 18 वीमेन कितने के बराबर होगा। देखो 3 का क्या हुआ 6 टाइम, तो इसका भी 6 टाइम कीजिए, तो 18 वीमेन मेरे 12 मेन के बराबर होगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इक्विवेलेंट वैल्यू लिख देता हूं कि ये 12 मेन के बराबर है, और ये मेरे पास 15 मेन तो थे ही थे। तो देखा जाए तो मेरे पास 27 मेन अगर रहे तो मेरा काम 4 दिन में होता है। तो अगर मेरे पास 3 मेन है, 9 वीमेन है, अगेन 3 वीमेन के बदले में अगर 2 मेन इक्विवेलेंट होता है तो 9 वीमेन के बदले में कितना होगा, इसका 3 टाइम है तो इसका भी 3 टाइम कीजिए, तो 9 वीमेन आर इक्वल्स टू 6 मेन, एंड ये मेरे पास पहले से 3 मेन थे, तो इंटू डी डेज लगेगा। अगेन 15m प्लस 12m दैट इज 27m इंटू 4, और ये आ जाएगा आपका 9m इंटू कितना डी डेज, mm विल गेट कैंसल, सो 9 इंटू द 3 27, तो डेज कितने लगेंगे मुझे 12। मैं मानता हूं आपको थोड़ा सा ये प्रोसीजर में भी लंबा लगा होगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट कोई टफ नहीं है। आपको क्या करना है, पहले आपको मेन एंड वीमेन दिया है, तो आप m यूनिट अगर मेन काम करते, w यूनिट एक वीमेन काम करती है, तो आप निकालिए एक दिन में कितना काम होता है। ऐसे कितने दिन काम चल रहा है, 6 डेज काम चल रहा है, तो उनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो इक्वल ही रहेगा जो 15m प्लस 18w इंटू 4, क्योंकि वो भी तो आपको वर्क का वैल्यू दे रहा है। इक्वेट किया, आपका एम निकल जाएगा कि कितने मेन इज इक्वल टू कितने वीमेन है। देन उसको अगेन आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, आप किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन के साथ इक्वेट कीजिए, सबको m और w को आप किसी भी एक फॉर्म में लेके जाइए, या तो m में रखिए या तो w में कीजिए, वो कैंसिल ही होने वाला m और w, तो इक्विवेलेंट वैल्यू से आपको d का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आपको प्रोसीजर में भी अगर लंबी लगी होगी तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो को, आई होप आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप सी, जो कि बड़ा पॉपुलर है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में, एंड देन हमारा टाइप डी रहेगा जो निगेटिव वर्क का कंसेप्ट आएगा। थैंक यू।